आज का जो अपना वीडियो होगा वो होगा विद्युत मापक यंत्र। इस वीडियो के माध्यम से अपने पास जितने भी अपने पास विद्युत मापक यंत्र हैं वो उनका अध्ययन करेंगे और सभी ट्रेनिंग आज का जो वीडियो है वो ध्यानपूर्वक सुने। हमें पता रहना चाहिए कि विद्युत मापक यंत्र है वो क्या होगा, किस प्रकार से। तो अपने पास आज का जो वीडियो है उससे संबंधित है विद्युत मापक यंत्र। विद्युत मापक यंत्र के द्वारा हम देखते हैं कि अपने पास किसी राशि के मान को, किसी भी राशि की जो मान होता है उस राशि के मान को यथार्थता पूर्वक प्रकट करने के लिए उस राशि के उचित मान या मापक यंत्र द्वारा हम क्या करते हैं, मापन की आवश्यकता होती है। अज्ञात राशि के मान के लिए इसके परिणाम की तुलना उसी प्रकृति के अनुसार हम क्या करते हैं, उसकी पूर्ण राशि को हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अपने पास किसी भी प्रकार की राशि के मापन के लिए हमें आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होगी कि उसका जो मान होता है वो क्या होगा, सही अपने पास उस मान को सही दर्शा सके, या उसके मान को हम, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो मान होता है उस मान को हम क्या कर सके, पढ़ सके। इसी प्रकार से हमें अपने पास विद्युत मापक जो यंत्र होता है उसमें हम देखते हैं कि अपने पास किसी भी विद्युत राशि के परिणाम के जो उस परिणाम का जो उसका मापन किया जाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत मापक यंत्र। जो भी विद्युत राशि होती है उस राशि के जो परिणाम होता है उस परिणाम का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, उसे हम विद्युत मापक यंत्र कहते हैं। कोई भी अपने पास यंत्र होता है उस यंत्र के अपने पास 6 भाग होते हैं। उन्हीं 6 भागों में से पहला जो भाग होता है वो होता है सेंसिंग एलिमेंट। उसके द्वारा सेंस किया जाता है और ये प्रथम भाग होता है। 6 भागों में से प्रथम जो भाग होता है वो होता है सेंसिंग एलिमेंट। और सेंसिंग एलिमेंट की जो आउटपुट होती है वो विद्युत राशि में क्या किया जाता है, परिवर्तन कर देता है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि विद्युत राशि का मान कम या अधिक हो सकता है। अतः इन्हीं लो वोल्टेज सिग्नल के मान को हम क्या कर लें, मापन करने के लिए हमें वोल्टेज की जो रेंज होती है उस रेंज युक्त सिग्नल में हम क्या करते हैं, उसे परिवर्तन करने के लिए अपने पास सेंसिंग एलिमेंट उसे सेंस करके आउटपुट में प्राप्त करता है। इसी कड़ी के रूप में अपने पास जो विद्युत मापक यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें पता रहना चाहिए। विद्युत मापक यंत्र हैं वो अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय मापक यंत्र। ये 2 प्रकार के मापक यंत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक मापक यंत्र और दूसरा होता है अपने पास द्वितीयक मापक यंत्र। पहला हमें पता रहना चाहिए कि अपने पास प्राथमिक मापक यंत्र होगा वो होगा यह, या प्राथमिक जो अपने पास मापक यंत्र होता है वो होता है, इसका जो रूप होता है वो होता है सरल।
प्राथमिक मापक यंत्र का जो स्वरूप होता है ये एक सरल प्रकार का यंत्र होता है। लंबाई तथा दूरी का मापन, पदार्थ के द्रव्यमान ज्ञात करना, वस्तुओं को गिनना आदि प्राथमिक मापक यंत्र के उदाहरण हैं अपने पास। प्राथमिक मापक यंत्र में प्रयुक्त यंत्र प्राथमिक मापक यंत्र कहलाता है। इस मापन की यह विधि यह है अपने पास विशेषता है कि इसके लिए मापे जाने वाली राशि के जो स्वरूप को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए मुख्य यंत्र भी क्या होता है, प्राथमिक लेवल या स्तर का ही होता है। उसके बाद में आता है अपने पास सेकेंडरी या द्वितीय मापक यंत्र। इसके अंदर देखते हैं कि प्राथमिक मापक यंत्र द्वारा कई राशियों का मापन समय नहीं होता है तथा यथार्थ मापन के लिए अपने पास विभिन्न अन्य सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। द्वितीय मापन में अप्रत्यक्ष मापन विधि उपयोग में लाई जाती है। इन मापन विधियों में राशियों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अपने पास जो यंत्र होते हैं, यंत्र भी उसी सिद्धांत पे आधारित होते हैं जिन्हें राशि के पदों में अनुमानित किया जाता है। उसी के अपने पास उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण में आता है धारा मापी यंत्र होता है। उसी कड़ी के रूप में आगे देखते हैं तो विभव मापी या वाट मापी। द्वितीय मापक यंत्र अपने पास कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। जो द्वितीय मापक यंत्र होते हैं, द्वितीय मापक यंत्र हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार सेकेंडरी द्वितीय मापक यंत्र होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के मापक यंत्र होते हैं। पहला होता है सूचक यंत्र और दूसरा होता है अपने पास रिकॉर्डर और तीसरा होता है इंटीग्रेटर। ये 3 प्रकार के द्वितीय मापक यंत्र होते हैं। पहला सूचक है, दूसरा है अपने पास रिकॉर्डर और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र। इन्हीं के माध्यम से आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे कि सूचक मापक यंत्र कौन सा होता है। सूचक केवल सूचना देता है, रिकॉर्डिंग होगा और इन दोनों का स्वरूप होगा वो होगा इंटीग्रेटर। इसी में देखते हैं अपने पास सूचक प्रकार के यंत्र। सूचक प्रकार के जो यंत्र होते हैं वह ये यंत्र हैं जो मापने या मापन की जाने वाली राशि या मात्रा का मापक को सूचक की सहायता से दर्शाता है। केवल इंटीग्रेटर की सहायता से ही केवल इंडिकेट करता है, केवल सूचना ही करता है। यस या नो या उसकी उपस्थिति को ही दर्शाता है। वो होता है अपने पास सूचक मापक यंत्र। अपने पास सूचक मापक यंत्र है वो क्या करेगा, सूचक के लिए डायल और पॉइंटर का प्रयोग करते हैं। साधारण वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर इसी श्रेणी में आते हैं। वो केवल एक सूचक के रूप में ही अपना कार्य करते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास रिकॉर्डर मापक यंत्र। रिकॉर्डर जो मापक यंत्र होते हैं वह वो यंत्र होते हैं जो अपने पास यंत्र में
दिए गए समय में मापे जाने वाली जो राशि होती है, राशि के उतार चढ़ाव को एक ग्राफ के ऊपर अंकित कर देता है। एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ के ऊपर अंकित कर देता है, उसे हम बोलते हैं रिकॉर्डर। रिकॉर्डर जो यंत्र होता है, या रिकॉर्डर यंत्र के द्वारा विद्युत राशि के मान को एक समय अंतराल के अंतर्गत होने वाले जितने भी जो परिवर्तन होंगे, उस परिवर्तन को क्या करता है, एक रिकॉर्ड तैयार कर देता है। उस रिकॉर्ड के अनुसार हम उसके मान को समय के अनुसार देख सकते हैं। जैसे अपने पास ये है रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर आदि होते हैं। इसी कड़ी के रूप में अपने पास सूचक आ गया है, उसके बाद में रिकॉर्डर आ गया है। तीसरे नंबर पे जो होता है वो है इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र। इसमें देखते हैं कि ये जो यंत्र होते हैं, किसी विद्युत राशि के जो भी अपने पास विद्युत राशि है, उस राशि के परीक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को क्या कर देता है, दर्शा देता है। इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। जैसे किलोवाट घंटा, धारा के एनर्जी मीटर और 3 फेज एनर्जी मीटर, एम्पियर वाट मीटर आदि, ये अपने पास द्वितीय में 3 प्रकार के अपने पास मापक यंत्र होते हैं। इसी कड़ी में आगे हम चलते हैं। द्वितीय मापक जो यंत्र होते हैं, उन्हीं के अनुसार अपने पास इसमें देखते हैं, इसका मापन द्वारा मापे जाने वाली जो राशि होती है, द्वितीय मापक यंत्र में इस यंत्र के द्वारा मापे जाने वाली राशि का जो स्वरूप होता है, वो हम देखते हैं 2 या 2 से अधिक का जो क्या होगा, 2 या 2 से अधिक बार परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। अतः यह सबसे जटिल मापक यंत्र होता है। उदाहरण के लिए थर्मोकपल द्वारा हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर मापन का अज्ञात तापमान होता है, उससे हम क्या करते हैं, विद्युत धारा में या उससे विद्युत धारा में परिवर्तन करते हैं। फिर इस धारा को हम क्या करते हैं, उपयुक्त धारा मापी की सहायता से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस धारा मापी का जो स्केल होता है, उस स्केल सीधे तापमान को क्या कर देता है, उसे अनुमानित होता है। इसी प्रकार से अपने पास जो सूचक यंत्र होते हैं, सूचक यंत्र में जो अपने पास कार्यरत बल होते हैं, उन बलों के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए कि अपने पास सूचक अपने पास हैं। सूचक प्रकार के यंत्रों में साधारण 3 प्रकार के बल होते हैं। उन 3 प्रकार के बलों के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। पहला होगा अपने पास विक्षेप टार्क, नियंत्रण टार्क और अवमंदन टार्क। ये 3 प्रकार के अपने पास टार्क होते हैं। हमें मापक यंत्रों में 3 प्रकार से ये जो बल होते हैं, वह होता है विक्षेप, नियंत्रण और अवमंदन। इन तीनों के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। विक्षेप टार्क हम किसे बोलते हैं, बोर्ड के ऊपर हम देखेंगे कि अपने पास जैसे अपने पास एक मीटर होता है, उस मीटर में पॉइंटर होता है। यहाँ से 0 से जब हम उसमें जो राशि देते हैं, तो ये पॉइंटर है, वो आगे की ओर गति करता है, विक्षेप करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है।
ये बल कहाँ से, ये भी हमें पता रहना चाहिए। विक्षेप टार्क, नियंत्रण टार्क है, ये जो पॉइंटर होता है वो जब हम इसमें राशि प्रदान करते हैं, विद्युत की जो राशि इसमें देते हैं, तो इस पॉइंटर को भी हमें क्या करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। अवमंदन टार्क होगा अपने पास कि ये जो पॉइंटर होता है, जैसे इसके अंदर राशि देते हैं, ये आगे की तरफ जाता है और यहाँ पर कंपन पैदा करता है। उस कंपन को रोकने के लिए हमें अवमंदन टार्क, ये 3 प्रकार के अपने पास टार्क होते हैं। टार्क का मतलब है घुमाव बल। इस पॉइंटर को जो घुमाव बल पैदा होता है उसे टार्क कहते हैं। अपने पास इसी प्रकार से देखते हैं कि टार्क 3 प्रकार के होते हैं, विक्षेप, नियंत्रण और अवमंदन टार्क। पहले देखते हैं हमें विक्षेपण टार्क, इसी चीज़ को हम देखते हैं। इस प्रकार के जो टार्क होते हैं वो पॉइंटर को क्या करते हैं, पॉइंटर की प्रारंभिक स्थिति, शुरुआती स्थिति, पॉइंटर की जो अपने पास प्रारंभिक या शुरुआती स्थिति में क्या करता है, घूमने के लिए या घुमाव बल आवश्यक होता है। इस प्रकार के अपने पास जो सिस्टम होता है जिन्हें विक्षेपण टार्क का प्रयोग किया जाता है, और वो क्या करता है कि विक्षेपण सिस्टम या मूविंग सिस्टम भी कहलाता है। और ये है अपने पास निम्न प्रकार से प्रभाव डाला जाता है। विक्षेपण है वो निम्न प्रभावों से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और वो होंगे अपने पास, पहला होगा चुंबकीय प्रभाव, दूसरा होगा अपने पास तापीय प्रभाव, और तीसरा होता है प्रेरकत्व प्रभाव, और अपने पास चौथा जो होता है वो होता है अपने पास हॉल प्रभाव। इन्हीं प्रभावों को हम देखते हुए आगे हम देखते हैं कि ये जो जितने भी प्रभाव हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विक्षेपण सिस्टम उस प्रकार के सिस्टम से होता है जो विद्युत धारा या विद्युत विभव या वोल्टेज को यांत्रिक बल में क्या करता है, परिवर्तन करता है। वो है अपने पास टार्क, विक्षेपण टार्क। इसी कड़ी के रूप में अपने पास दूसरे नंबर पे होता है नियंत्रण टार्क। नियंत्रण टार्क के अंदर हम देखते हैं अपने पास जो नियंत्रण टार्क होगा, नियंत्रण टार्क, इस पॉइंट को हमें नियंत्रण करना होगा। नियंत्रण करने के लिए अपने पास अलग अलग विधि होती है, उसी के अनुसार देखते हैं। इस प्रकार का या नियंत्रण टार्क होता है या इस प्रकार के सूचक यंत्रों में पॉइंटर की गति, पॉइंटर की जो गति होती है धारा के परिणाम के समानुपाती होती है, परिमाण के समानुपाती होती है। इस तरह के सिस्टम को नियंत्रण टार्क कहा जाता है। नियंत्रण टार्क है वो अपने पास, नियंत्रण टार्क का जो अपने पास जो कार्य होता है वो इसी प्रकार से होता है। सबसे पहले हम करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल विधि से नियंत्रण टार्क को। अपने पास ये पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक स्प्रिंग लगाई जाती है और उस स्प्रिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, नियंत्रण टार्क किया जाता है। इस स्प्रिंग से हम क्या करते हैं कि अपने पास जो मीटर होता है, मीटर में हम क्या करते हैं, पॉइंटर के ऊपर एक स्प्रिंग
लगाई जाती है और इस स्प्रिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, इस पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। और स्प्रिंग लगाने से क्या होता है कि ये आगे की तरफ धीरे धीरे गति करे और लास्ट जो छोर होता है या लास्ट वहां पर टकरा कर ये सुई टूटे या मोड़े नहीं। सबसे पहले जो विधि होती है वो स्प्रिंग विधि के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं या उसके द्वारा हम तैयार करते हैं। उसी के पास में आता है दूसरा जो होता है वो होता है ग्रेविटी कंट्रोल विधि। ग्रेविटी से हम देखते हैं कि अपने पास ग्रेविटी जिस यंत्र में अपनाई जाती है या जिस यंत्र में होता है वो जो मीटर होता है वो हमेशा सीधा ही रखा जाता है। ग्रेविटी के अनुसार देखते हैं तो अपने पास ये जो पॉइंटर होता है उस पॉइंटर पे हम नीचे की तरफ एक वेट लगा देते हैं। जैसे ही इसमें धारा दी जाती है ये सुई आगे की तरफ जाती है और अपना पॉइंट नीचे उसमें जो वेट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। जैसे ही हम इसमें से धारा या इसमें से जो राशि लगा रहे हैं उसको हटा देते हैं, वापस ग्रेविटी के कारण ये वेट वापस अपनी उसी स्थिति में नीचे की तरफ आ जाता है। इसका प्रयोग करके भी या ग्रेविटी के द्वारा भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल विधि अपनाई जाती है इन विधियों के माध्यम से। उसके बाद में आता है अपने पास अवमंदन। उसके बाद में आता है अवमंदन टार्क। अवमंदन टार्क होता है वो किसी भी सिस्टम के विक्षेपण टार्क उत्पन्न होने से पॉइंटर अपनी क्या होता है प्रारंभिक स्थिति से घूमने लगता है और नियंत्रण टार्क जो अपने पास होता है, नियंत्रण टार्क के सिस्टम से विक्षेपण, नियंत्रण टार्क की जो स्थिति होती है विक्षेपण टार्क की क्या होती है, विपरीत कार्य करती है। इसी प्रकार से देखते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि दोनों टार्कों के जो मान होता है वो मान क्या होगा, जब तक समान नहीं होगा पॉइंटर एक स्थिति में स्थिर नहीं हो पाता है। उसी के अनुसार देखते हैं कि अपनी स्थिति पर ही अल्पतम या अल्प क्या करेगा, मंथन, या यहाँ पे देखें तो अपने पास ये एक कंपन पैदा कर देता है। उस कंपन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अवमंदन टार्क को अपनाया जाता है। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे अपने पास एक सुई है, पॉइंटर है, ये पॉइंटर क्या करेगा, जैसे ही इसमें हम विद्युत धारा की राशि को देते हैं ये आगे की तरफ गति करता है। यहाँ पर गति करने के पश्चात यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कुछ समय तक क्या करता रहता है, अपने ही स्थान पर अवमंदन ये कंपन करता रहता है। अगर हमें सही मान पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए हमें रुकना पड़ता है कि वो अपने स्थिति पे क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। इस कंपन को हमें रोकने के लिए अवमंदन टार्क को अपनाया जाता है। अवमंदन टार्क की अनेक विधि होती हैं, उन विधियों के माध्यम से हम अवमंदन टार्क को क्या रोकने की कोशिश करते हैं। अवमंदन टार्क है उनमें रोकने के लिए अपने पास कई विधि अपनाई जाती है। पहली होती है अपने पास एडी करंट, दूसरी होती है एयर वायु घर्षण, उसी कड़ी के रूप में आगे होता है कि अपने पास तरल घर्षण। ये अपने पास क्या होती हैं, अवमंदन की विधियाँ होती हैं। इन्हीं विधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस कंपन को रोकने की कोशिश करते हैं। यह अवमंदन टार्क है
उसे हम, तो पहला होता है एडी करंट होता है, दूसरा होता है वायु घर्षण होता है, और अपने पास तीसरा होता है वो तरल घर्षण अवमंदन होता है। इन्हीं के माध्यम से हमें ये पता रहना चाहिए कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल विद्युत मापक यंत्रों के बारे में मैंने जो कुछ बताया है उन्हें आप देखेंगे, और इन्हीं से आगे अपने पास जो मीटर होते हैं, मीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूविंग कॉइल और एक होता है मूविंग आयरन। ये दो प्रकार के मीटरों का जो अगला जो वीडियो होगा मेरा उन्हीं से संबंधित होगा, इसी मीटर से संबंधित होगा। आज का जो वीडियो है इसके माध्यम से आप विद्युत मापक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो भी समस्याएं आएंगी वो समस्या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसी कड़ी के रूप में आज इस वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ। थैंक्स।